अगर रिजवान आता है, विल यू हेल्प हिम? तो क्या आप उसकी मदद करोगे? तो ये एग्जांपल हमारी टाइप 1 कंडीशनल की है, और टाइप 1 कंडीशनल में हमारी कंडीशनल क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है, और मेन क्लास जिसमें हम रिज़ल्ट बताते हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है। तो यहाँ पे हमने टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ किया, और उसमें सिर्फ हमने कंडीशन बताई, और रिज़ल्ट बताने के बजाय, इफ़ेक्ट बताने के बजाय हमने उसका रिज़ल्ट पूछ लिया। तो हमें, अगर हम रिज़ल्ट बताते तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाना पड़ता, तो अब हमने पूछ लिया तो तब भी हमें प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही लगाना पड़ेगा, इसीलिए हमने विल यू हेल्प हिम लगाया है, और फिर हम उसका एंड क्वेश्चन मार्क पर करेंगे। इसी तरह हमारी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ यू वेंट देयर, अगर तुम वहाँ गए, वुड ही बीट यू, तो क्या वो आपको मारेगा? तो ये एग्जांपल हमारी टाइप 2 कंडीशनल की है। तो टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम कंडीशनल क्लास को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मेंशन करते हैं, तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही मेंशन की है कंडीशनल क्लास। और टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम जब रिज़ल्ट बताते हैं तो उसमें वुड के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो अब हमने रिज़ल्ट नहीं बताया, बल्कि क्वेश्चन कर लिया है, रिज़ल्ट पूछ लिया है, इफ़ेक्ट पूछ लिया है, तो फिर भी हमें क्वेश्चन भी वुड की मदद से करना पड़ेगा। तो हमने वुड ही बीट यू ही यूज़ किया है। इसी तरह हमारी इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड, अगर तुमने सख्त मेहनत की होती, वुड यू हैव सक्सीडेड, तो क्या आप कामयाब हो जाते? तो ये एग्जांपल हमारी थर्ड कंडीशनल की है, टाइप 3 कंडीशनल की है। तो टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में हम कंडीशनल क्लास को पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर मेंशन करते हैं, और वो क्लास जो मेन होती है, प्रिंसिपल होती है, जिसके अंदर हम रिज़ल्ट बताते हैं, उसमें वुड हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए इस एग्जांपल के अंदर हमने वुड को स्टार्ट में लगाकर मेन क्लास में जिस तरह वुड हैव यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म, तो हमने वुड को शुरू में लगाकर सब्जेक्ट से पहले हमने उसका कंडीशन का रिज़ल्ट या इफ़ेक्ट पूछ लिया है। तो यानी कि हर दफ़ा ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कंडीशन लगाएं और उसका रिज़ल्ट भी आपको पता हो। आपको रिज़ल्ट अगर नहीं पता तो आप कंडीशन को मेंशन कर दें, और साथ में रिज़ल्ट बताने के बजाय उसका रिज़ल्ट या इफ़ेक्ट या आउटकम क्या निकलेगी वो पूछ लें। तो कंडीशन, जिस कंडीशनल सेंटेंस की जिस टाइप की कंडीशन आप लगाएंगे, क्वेश्चन भी उसी ही तरीके से उसी ही टेंस में किया जाएगा। तो होपफुली जो कुछ इस वीडियो में हमने आपको बताने की कोशिश की है आप उसे समझ पाए हैं। डिस्पाइट दिस, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू मे आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन, एंड वी विल ट्राई टू क्लियर योर कंसेप्ट्स। तो अपनी इसी बात के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड की तरफ लेकर जाते हैं। तो इल्म हासिल करते रहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर, और प्रैक्टिस भी करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपनी इसी बात के साथ हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।